स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भाग बनाना सीखा था, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम भाग बनाना सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम भागफल और शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी आपको शेषफल और भागफल बताया है, और इसमें अभी हम और अच्छे से भागफल और शेषफल के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि हम देख लेते हैं, जैसे जहां पे 9 है और भागा 2 है, तो क्या करना है, 9 में 2 से भाग देना है। तो 2 से हम 9 में भाग देंगे। तो हम 2 में किसी संख्या से या तो गुना करके देखेंगे कि कितनी बार में 9 आता है, या 2 के टेबल पहाड़ा से भी हम समझ सकते हैं कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो गुना करके हम देख लेते हैं। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 से करेंगे तो 8 आएगा, और 5 से करेंगे तो 10 आएगा। तो इसमें हम जब ऐसे दिया हो तो हम जब भी भाग लगाएंगे तो इस संख्या से, जो 9 दिया हुआ है भाज्य है, जो संख्या हम भाग लगाएंगे वो हमेशा इससे कम रहेगा। क्या रहेगा? जिस संख्या से हम इसमें, जैसे हमने 2 से इसमें भाग दिया, तो जो संख्या हम लिखेंगे, भाज्य जो हम लिखेंगे, वो इस संख्या से कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तो जैसे 2 चौका 8, तो 8 इससे कम है, या तो इसी के आसपास रहेगा, न इससे ज्यादा ज्यादा रहेगा, न इससे ज्यादा कम रहेगा, और न इससे ज्यादा हो सकता है। इसी के आसपास ही रहेगा, वो संख्या हम लेंगे। या तो फिर पूरा पूरा रहेगा तो ठीक ही है, तो हम इसी के आसपास की संख्या को लेंगे जो इसके सबसे पास होगा। तो जैसे 2 चौका 8। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो 1 है हमारा, ये क्या हो गया? यही तो शेषफल है, ये हो गया हमारा शेषफल। और ये भागफल की बात, तो ये हो गया हमारा भागफल। इस तरह से हम शेषफल और भागफल ज्ञात करेंगे। इसमें और ज्यादा हम आगे समलभ वाले जो है वो अगले वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम शेषफल और भागफल ज्ञात करना सीखेंगे। एक ऑप्शन और देख लेते, जैसे 2 भागा 7 लिखा है। अब समझेंगे आप। तो हम इसमें वो संख्या लगाएंगे जो 7 से कम हो या 7 के आसपास की हो। ये नहीं कि जो 7 से ज्यादा है हम वो लगा देंगे। तो 2 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसी संख्या से गुना करेंगे, तो जैसे हम 3 से करते हैं तो 2 तिया 6, ये क्या है? 7 के पास है, तो 2 तिया हम 6 लगाएंगे। अब इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यही 1 जो है हमारा, वो क्या है? शेषफल। शेषफल। और ये जो है हमारा, ये क्या है? ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है। एक और ऑप्शन से हम समझते हैं। जैसे यहाँ 3 लिखा है और 3 से भाग देना है 7 में, तो 3 दूना 6, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? 3 दूना 6, ये 7 के आसपास है, तो 3 दूना 6, और इसे हम माइनस करेंगे तो 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा शेषफल। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा भागफल। ठीक है। इसी तरह आगे हम एक और ऑप्शन समझेंगे। जैसे 4 भागा 9 है, 4 से 9 में भाग देना है, तो हम 4 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो या तो उसके आसपास आए या 9 से कम ही हम लगाएंगे। तो 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है। 4 दूनी 8। अब इसे हम घटाते हैं तो 9 में से 8 जाएगा तो 1। ये हमारा क्या हो गया?
ये हो गया हमारा शेषफल। ये शेषफल और ये भागफल, क्या हो गया हमारा भागफल हो गया। ठीक है, इसी तरह एक दो ऑप्शन और हम देखते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हमने 5/11 लिखा है, तो 5 से हम 11 में भाग देंगे, तो 11 से हमें या तो 11 आना चाहिए या तो 11 से कम आना चाहिए, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। अब इसे हम घटाएंगे, तो एक में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और एक में से 1 जाएगा तो 0, तो क्या आ गया हमारा 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। हमारा भाग एक दो और उदाहरण से हम समझते हैं। तो ये लिखा है, तो 2 अंक है, तो सबसे पहले हम दहाई वाली संख्या को देखेंगे कि ये 6 से लग सकता है कि नहीं लग सकता। लग जाएगा, तो 6 दूना 12, अगर हम 6 में 2 से गुना करके लगाते हैं तो ये 12 ज्यादा हो जाएगा, तो एक मर्तबे हम लगा सकते हैं, तो 6 इकाई 6 हम लगा सकते हैं। अब इसे हम घटाएंगे, तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 से जब अब 2 में जब हम 6 से भाग देंगे तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम एक संख्या ऊपर से यहाँ उतारेंगे, तो क्या उतारेंगे हम 9 उतारेंगे। अब क्या हो गया, ये 29 हो गया। अब हम 6 में किसी संख्या से गुना करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 29 आता है या नहीं आता है। अगर 29 नहीं आता है तो 29 के आसपास की संख्या हम इसमें लगाएंगे, तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चक 24, और 6 5 30 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 तक क्या लगाएंगे हम 24 लगाएंगे। अब इसे हम घटाएंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 0, तो ये 5 जो है हमारा, अब तो 6 ज्यादा है 5 कम है तो लगेगा नहीं, तो ये 5 जो है हमारा वो हो जाएगा शेषफल और ये हमारा हो जाएगा भागफल। भागफल इसी तरह हम आगे देखेंगे, एक और ऑप्शन से समझेंगे। जैसे 2 और 41 लिखा है, तो इस संख्या में तो लग जाएगा, तो 2 दूना 4, घटाएंगे 0 उतारेंगे 1। अब 2 ज्यादा है 1 कम है तो इसमें भाग तो लगेगा नहीं, तो ये एक हमारा हो गया शेषफल और ये 2 क्या हो गया हमारा भागफल हो गया। एक दो और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे 3 संख्या लिखी है, तो एक में तो लग रही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये संख्या है इसमें ये लग रही कि नहीं लग रही, तो लग रही है, तो ये 9 है, तो 2 के पहरा में 9 नहीं आता, तो हम 9 के आसपास की संख्या देखेंगे, तो 2 चौका, जब 4 से हम लगाएंगे 2 चौका 8 होगा। अब इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 में लगेगा नहीं क्योंकि 2 ज्यादा है 1 कम है, तो एक संख्या ऊपर से और उतारेंगे, हमारे पास अभी 2 संख्या है तो हम 1 उतारेंगे, ऐसे उतार लिया 4। अब 2 में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे, या तो हम 2 की टेबल भी देख सकते हैं, उसमें 14 आता है, आता है, कितनी बार में आता है 7 बार में, 2 सत्ते 14। अब इसे हम घटाएंगे 0 0। अब एक संख्या हमारे पास अभी और है 6, ये हम लिखेंगे, 6 भी 2 के पहाड़ा में आता है, या 2 में हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, अब घटाएंगे तो 0। तो इसमें क्या हो गया हमारा 6, ऐसे 6 गया 0, तो 0 जो है इसमें हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया, और भागफल जो है हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया भागफल हो गया। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो भाग जो हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसे हम गुना करके इसे हम चेक भी कर सकते हैं, और इसे हम चेक भी करेंगे, तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हम कैसे से चेक करते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण से बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे 894 लिखा है,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम इस सैकड़ा वाली संख्या से देखेंगे पहले कि 3 से किसी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या 3 में करते हैं तो 8 आता है या 8 के आसपास की कोई संख्या आती है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 तो ज्यादा आ जाएगा, तो 3 दूना क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ 6 लगाएंगे। अब 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब 3 क्या है, 2 से ज्यादा है, नहीं लगेगा, तो हम एक संख्या और उतारेंगे। अब ये कितना हो गया, 29 हो गया। अब देखते हैं किसी संख्या से 3 में गुना करके, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नमा 27। 27 जो इसके आसपास की संख्या है। तो 3 में हम 9 से जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा। तो अब इसे हम घटा के देखते हैं। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 3 से कम है ये, तो हम 4 उतारेंगे। अब देखेंगे हम 3 में किसी संख्या से गुना करें कि 24 आता है कि नहीं, तो 8 3 24, 3 8 24, 8 से जो हम गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसे हम घटाएंगे तो 0 0, ये हमारा हो गया शेष फल, और ये हो गया हमारा भागफल। तो शेषफल, भागफल ज्ञात करना आप सीख लिए। एक और ऑप्शन से हम समझ लेते हैं लास्ट, जैसे 10 है और 21 है। तो 10 दूनी क्या होता है, 20 हो। हम 20 लगाएंगे, 21 के आसपास से घटाएंगे तो 1, ये 0, 1 ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा शेषफल, और ये 2 जो हमारा है वो क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया। इसी तरह हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 12 लिखा है और ये 4 डिजिट लिखे हैं, 4 संख्या लिखे हैं। तो 12 से अगर हम एक संख्या में लगाएंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये 12 है, ये 8 है। तो हम 2 संख्या एक साथ लेंगे, तो क्या हो गया, ये 84 हो गया। अब 12 में हम किसी संख्या से गुना करके देखेंगे कि 84 आता है कि नहीं आता है। तो जब हम 12 में अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 84 आएगा। तो 12 सते 84। अब इसे हम घटाएंगे तो 0 0 कट गया। अब हम एक संख्या उतारेंगे। तो जब हम एक संख्या उतारते हैं तो ठीक है। अब 12 में 6 से लगा नहीं सकते, 6 में हम 12 से लगा नहीं सकते, क्योंकि 6 कम है, 12 ज्यादा है। तो हम एक संख्या और उतारेंगे, और जब भी हम 2 संख्या उतारेंगे तो यहां पर हम एक 0 लिखेंगे, क्योंकि हम एक संख्या तो उतार लिए, ठीक है, और जब भी हम दूसरी संख्या उतारेंगे तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। तो हम एक संख्या और उतार लिए, क्या हो गया हमारा, 61 हो गया। अब हम 12 में जब 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 61 के आसपास। अब घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 6 में से 6 जाएगा तो 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा शेषफल, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा भागफल। ये हमारा हो गया भागफल, ये क्या हो गया हमारा भागफल। तो हम देखेंगे, इसे हम चेक करके देखेंगे कि ये सही है कि क्या गलत है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं, आसानी से हम इसे चेक कर लेंगे। जैसे चलिए हम ये भाग चेक कर लेते हैं। जैसे 5 में 11 से भाग देना, तो कितना है भागफल, 2 आया। तो हम क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, और जो शेषफल है हमारा वो उसमें जोड़ देंगे, 11। क्या हो गया, 11 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा भाग सही है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, भाज्य बराबर होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर हम करेंगे तो हमारा भाजक कितना है, भाजक 5 है, और भागफल 2 है, और प्लस
शेषफल क्या है हमारा, 1 है तो 5 दूना 10 से 1 11। इसका मतलब क्या है, हमारा भाग सही है। ठीक है, इसे हम और अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।